कैसे करें हम अपने घर के काम विदाउट एनी टेंशन और बहुत ही स्मार्टली। हाँ जी दोस्तों, हम सब महिलाओं की ना सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है, समस्या उसको बना लेते हैं, हालांकि वो समस्या नहीं होती। घर के कामों को बहुत ही स्मार्टली करना, कैसे हम महिलाएं अपने घर के काम को बहुत ही स्मार्टली से करें, वो भी खुश रह के बिना किसी टेंशन के। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। तो दोस्तों, जो घर के काम होते हैं ना, वो काम ही होते हैं और उसको टेंशन बना देती हैं हम महिलाएं, क्योंकि हम उसमें इंटरेस्ट लेती ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि बस ना ये हमारे सर पे बोझ है, इसको हमें खत्म करना है किसी ना किसी तरीके से। तो सबसे पहले तो दोस्तों, इसको ना आप टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, यानी कि घर के काम को आप एंजॉय के साथ कीजिए। आप जैसे सोच के साथ में अपने घर के काम करेंगी ना, तो वैसी ही आप फिर मतलब उस काम में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको वो बोझ ही लगेगा और आपको फिर मजा भी नहीं आने वाला काम में। अब आप कहेंगे कि काम करने में भी मजा आता है। हाँ जी दोस्तों, जो हमारे डेली के काम होते हैं, जो हम महिलाओं को डेली काम करने होते हैं ना, हम उनको खुद अपने तरीके से उनको हम रोमांचक बना सकते हैं, इंटरेस्टेड बना सकते हैं अपनी सोच से। तो सबसे पहले तो अपने काम को बोरिंग बनाना बंद कीजिए, क्योंकि हम अपनी सोच बना लेते हैं ना कि भाई ये काम है, ये करना है, वो करना है, तो दिमाग हमारा घूमने लगता है, फिर हम झटपट काम करते हैं और हो जाता है सब बेकार। तो दोस्तों, हमें बनना है स्मार्ट महिला, यानी कि स्मार्टली हम अपने घर के काम कैसे करें। तो जो भी महिला अपने कामों को स्मार्टली करना चाहती है, चाहे वो जॉब करती हो या घर संभालती हो, तो दोस्तों ये जो मेरी वीडियो है वो आपके लिए है कि कैसे खुश रह के अपने घर के कामों को स्मार्टली हम खत्म करें। तो सबसे पहले तो अपने घर के कामों को टेंशन बताना बंद कर दीजिए। वो काम है, वो डेली के काम है, उनको एंजॉय के साथ कीजिए, है ना। तो हमारे जो घर के काम हैं उनको हमें डिसाइड करना होगा, यानी कि हमें अपने घर के कामों के लिए एक समय निर्धारित करना होगा, हमें कौन सा काम कब करना है। देखिए, सभी के घर की कंडीशन जो है वो अलग अलग होती हैं। सभी के घर में जो मेंबर्स होते हैं उनका आने जाने का टाइम सबका अलग अलग होता है, सबकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि आपके बच्चे, आपके हस्बैंड या घर में जो भी आपके फैमिली मेंबर्स रहते हैं वो क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं। तो इसी के आधार पे आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, यानी कि टाइम टेबल से मतलब खाने पीने की चीजें। कभी कभार क्या होता है कि हम ना वैसी चीजें बना लेते हैं जो कि हमारे घर वालों को पसंद नहीं होती है, हस्बैंड जी को पसंद नहीं होती, बच्चों को पसंद नहीं होती, या जो बाकी मेंबर है उनको पसंद नहीं होती। तो इसमें देखिए, ये तो हमें पूछ के करना पड़ेगा ना। आपने अपनी मर्जी से बना दिया, आपकी मेहनत भी गई, आपका समय भी गया और घर में किसी ने खाया भी नहीं। तो स्मार्ट इसी को कहेंगे कि आपने स्मार्टली वर्क किया पूछकर, है ना। क्योंकि देखिए, हम महिलाओं का क्या होता है ना कि हम किचन किंग होते हैं, क्योंकि किचन का जो राज होता है वो हमारे हाथ में ही होता है। तो हमें तो पूछना पड़ेगा ही कि किसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो ये स्मार्टली वर्क हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपने सबकी पसंद का खाना भी बना दिया और सब खुश भी हो गए। तो हमें अपने घर के काम जो है वो कैसे जल्दी करें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी नाइट के जो काम है ना वो खत्म करने होंगे। नाइट के तो हम खत्म करते ही हैं। जो बहुत सारे काम होते हैं ना, जो हम मॉर्निंग पर छोड़ देते हैं कि नहीं भाई, हम सुबह जल्दी उठ के ना ये वाला काम कर लेंगे, ये वाला काम कर लेंगे। तो दोस्तों, सुबह पर निर्भर ना रहें, यानी कि कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं मॉर्निंग में जो हमने नहीं सोची होती हैं, है ना। तो सारा काम गड़बड़ा जाता है। तो उससे बचने के लिए, जैसे कि अभी सर्दियां हैं, साग सब्जी ये सब है, तो आप रात को कटिंग करके रख सकते हैं। और नॉर्मली भी अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो भी, नहीं जाते हैं तो भी, हरी सब्जियों को साफ करके अच्छी तरीके से पैक करके फ्रिज में आप रख सकते हैं। मैं तो दोस्तों ऐसे ही करती हूँ। जबकि मेरे बच्चे बड़े हैं, अपने अपने काम खुद कर लेते हैं, लेकिन जो मेरा समय है, मुझे समय बचाना है और मुझे स्मार्टली वर्क करना है, तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको कि हम साफ कर अच्छी तरीके से फ्रिज में रख सकते हैं। बहुत सारी सब्जियों को धो के, सुखा के अच्छे से अपना रखिए, क्योंकि सर्दी है तो आप उनको फ्रिज में भी नहीं रखेंगे तो भी वो चल जाएगा 4-5 दिन तक। तो ये तो हमारा हो गया कि मॉर्निंग में हम समय कैसे बचाएं। मॉर्निंग में समय हम बचाएंगे, रात में हम बहुत सारे कामों को निपटा लेंगे, ताकि मॉर्निंग में हमारे जो काम है वो अच्छे से हो सके। आपके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो पहले ही डिसाइड कर लीजिए ना कि टिफिन में बच्चों को क्या देना है, हस्बैंड जी को क्या देना है, मॉर्निंग में क्या खिलाना है, क्या नहीं। ये मत सोचिए कि मैं सुबह उठूंगी, सुबह ही डिसाइड कर लूंगी कि इनको क्या बनाना है, उनको क्या बनाना है। पता चलिए कि थोड़ा भी लेट हो गई यहाँ उठने में, या कुछ ऐसा हो गया किचन में कि भाई, अरे हो जाता है ऐसी चीजें ना लाइफ में। जब हम नहीं सोचते ना कि सुबह उठ के करेंगे, तो कुछ गड़बड़ सुबह हो जाती है। दूध उफन गया, चाय उफन गई, उसमें आप समेटने में लग गए।
तो अपना समय बचाने के लिए हमको ना नाइट से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा हमारे माइंड को कि हमें ये वाले काम ना नाइट को निपटा देने, ताकि हम मॉर्निंग में स्मूथली अपना सारा काम और स्मार्टली अपने घर के सारे काम कर सके, है ना। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, काम के वक्त ना काम ही कीजिए। ये नहीं कि जब आप काम में बिजी हैं तो उसमें किसी तीसरे की एंट्री बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आप जब काम कर रहे हैं, कोई भी घर का काम है, क्लीनिंग कर रहे हैं या कुछ भी घर के काम, बहुत सारे काम होते हैं, सब काम निपटा रहे हैं और पता चलिए फोन आ गया या कोई आपकी फ्रेंड आ गई बात करने के लिए और आप भाई बैठ गए बात करने, आपको समय का पता ही नहीं लगा कि समय कहाँ चला गया। और उसके बाद फिर हड़बड़ी में आप किचन में गए, हड़बड़ी में आपने घर के सारे काम किए, तो आपका दिन भी पूरा वेस्ट हो गया और जो एक्स्ट्रा टाइम आप चाहती हैं कि मुझे मिले वो भी आपको नहीं मिला। तो दोस्तों इस पर भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरा टाइम जो है ना, जो मैं काम कर रही हूँ उसी में जाए। यानी कि किचन में काम कर रही हूँ तो 100% मेरा फोकस वहीं पे होना चाहिए, या मैं कोई और एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ तो मेरा ध्यान वहां पे हो, है ना। कोई भी उस समय कॉल आता है तो अगर कॉल तो कुछ देर का है, यानी कि 1-2 मिनट का है, तो बात करके मतलब छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि बात लंबी चलेगी और आपका काम जो है इसकी वजह से डिले हो जाएगा और आपको बाद में परेशानी उठानी पड़ सकती है, यानी कि बाद में आप फिर बोलें कि भाई उससे बात की मैंने, तो भाई आप बोल भी तो सकते थे ना कि मैं बिजी हूं, मैं बाद में कॉल करती हूँ, या कुछ भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपका काम उस समय प्रायोरिटी है, आपको काम को खत्म करना है, वो भी स्मार्टली। तो आपको स्मार्ट बनना है तो स्मार्टली काम तो खत्म करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज आपको अपनानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे आजकल इतनी सारी मूवीज आ रही हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आप बहुत सारी सीरीज देखना पसंद करते हैं, पसंद भी है, सभी को देखना भी चाहिए। तो उनके लिए भी अपने लिए टाइम डिसाइड कर लीजिए। ऐसा ना हो कि भैया आप जो है अपने सीरीज देखनी है या मूवी देखनी है और आपने सब्जी भी बनानी है और आपने घर का काम भी करना है, लेकिन आपने कहा कि चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या ही जाता है, थोड़ी देर बैठ जाएंगे। तो आपको पता है कि फोन एक ऐसी बीमारी है कि इसको बस खोलने की देर है, ऑन करने की देर है, और अगर आपका घर का काम रहता है और आप फोन लेके बैठ गए, स्क्रॉल ही करने लग गए, कुछ वॉच करने लग गए, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका जो समय है 1-1.5 घंटा कहाँ चला गया, है ना। और फिर आप अपने काम को सिर्फ निपटाएंगे ही, उसको इंटरेस्ट लेके नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ऐसा लगेगा ना कि बस अब तो मैं फटाफट कैसे ना कैसे खाना बना ही दूं, कैसे ना कैसे सफाई कर दूं, क्योंकि आपने कोई टाइम टेबल तो बनाया नहीं। तो सबसे पहले ना खुद के लिए टाइम टेबल बना लीजिए, एक रूटीन फॉलो कीजिए कि मुझे मॉर्निंग से लेकर ये काम करने हैं या आफ्टरनून में ये काम करना है। फ्री टाइम आपको खुद के लिए निकालना ही पड़ेगा, और वो निकलेगा जब आप स्मार्टली सारे काम करेंगे। मूवीज देखिए, रील्स देखिए, सीरीज देखिए, सब कुछ देखिए, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने घर के कामों को स्मार्टली खत्म करना है ना। क्योंकि भाई होता ही है, जब हम इन चीजों में घुस जाते हैं ना तो हमें समय का पता नहीं लगता, और हमें किचन में बनानी होते हैं बहुत सारे आइटम, फिर हम क्या करते हैं, ले दे के दाल चावल बना के खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना सारा समय तो फोन में दे दिया, है ना। तो ऐसा ना करें दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे करके ये हमारी हैबिट बन जाती है, और ये हैबिट अच्छी नहीं है। वही हैबिट डालें जो आपके लिए अच्छी हो, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो, जो परिवार के लिए अच्छी हो। देखिए, हम भी देखना पसंद देखते हैं, लेकिन अपने समय के अनुसार। भाई जैसा हमने अपने लिए फ्री समय डिसाइड कर रखा है। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो आप हरी सब्जियां जैसे साफ कर रहे होते हैं, है ना, कटिंग कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसी चीजें साफ कर रहे होते हैं किचन में, दाल है, चावल है, या आयरन कर रहे होते हैं कपड़ों को, तब आप उस समय पे अपना पसंदीदा सीरियल या जो भी चीजें फोन में देखना पसंद करते हैं वो ऑन कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो वही फ्री टाइम है जब मैं सब्जियों को साफ कर रही होती हूँ या फिर आयरन कर रही होती हूँ, तो उसी समय मैं अपना फोन ऑन कर लेती हूँ, जो भी चीजें मुझे देखनी होती है, क्योंकि बाकी समय मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि मेरा हर चीज के लिए टाइम फिक्स है कि मुझे जो है इतने बजे तक नाश्ता बना देना है, फिर लंच, फिर मेरी वीडियोस, फिर बाकी बहुत सारे काम होते हैं घर के, और खुद के लिए भी टाइम निकालना, यानी कि थोड़ी देर एकांत में बैठना, ताकि उससे भी आपको अंदरूनी शक्ति मिले। बिना फोन के सब कुछ काम खत्म करके थोड़ी देर धूप में, अभी धूप बहुत अच्छी आ रही है, आप 5-10 मिनट धूप में जाइए, बैठिए बिना फोन के, थोड़ा शांति से, अच्छा लगता है। खुद के लिए भी समय निकालिए। तो ऐसा नहीं है कि दिन भर घर में काम पे लगे रहे या फोन में लगे रहे या गॉसिप में लगे रहे। गॉसिप से याद आया कि गॉसिप से तो आप बिल्कुल ही बच के रहिए, क्योंकि ये तो आपको
बिल्कुल ऐसा डिस्टर्ब करने वाली है, आपका कहाँ टाइम खा जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। गॉसिप भी करनी है तो हेल्दी वाली गॉसिप कीजिए, जहां से आप बातचीत कर कर आए और आपको बहुत अच्छा लगे, एनर्जी आ जाए, आपको बस घर में कुछ सोचना ना पड़े। कई बार मैंने महिलाओं को देखा है कि वो बात कर कर आती हैं, बहुत सारे मुद्दे उठा देती हैं और ऐसे ऐसी बातें उठ जाती है कि घर में आते आते उनका मूड है ना वो इतना ऑफ हो जाता है कि खुद के घर में, खुद के किचन में उनका मन ही नहीं लगता, ना घर के बाकी कामों में मन लगता। तो ऐसी गॉसिप से बचिए, स्मार्ट बनिए, क्योंकि हमें दोस्तों स्मार्टली अपने घर के काम कर रहे हैं तो ऐसी टेंशन से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमें टेंशन देती है। हाँ भाई, जहां पर आपको हंसी मजाक, आपको लगे कि नहीं भाई यहाँ पे हंसी मजाक की बातें होती हैं, यहाँ पर कोई आलतू फालतू बातें नहीं होती है, तो वहां पर अपना टाइम दीजिए। जो भी आपका टाइम है, इवनिंग का, मॉर्निंग का, भाई कुछ तो घूमना, देखिए कुछ तो टाइम हमें ऐसा होना चाहिए जो हमें हमारे फ्रेंड के साथ में हम बिताएं, लेकिन कब? अपने घर के काम खत्म करने के बाद में। काम के बीच में किसी के लिए जगह ना छोड़े, काम और आप ही होने चाहिए, तभी आपका काम बहुत अच्छे से हो पाएगा। चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, जब वो अपने काम पर फोकस करती है ना तो उसके रिजल्ट्स भी हमें अच्छे मिलते हैं। अब देखिए, आप कहेंगे कि घर के काम के लिए क्या रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे? दोस्तों मिलते हैं, मन का अच्छा, मतलब मन का सुकून मिलता है, खुद को खुशी होती है। और जो आपके कामों को देखते हैं ना घर में, तो वो कहीं ना कहीं नोटिस तो करते होंगे, भले आपकी तारीफ ना करें लेकिन नोटिस सब करते हैं। तो हमारा घर है, हम चाहते हैं कि हमारा घर बहुत पॉजिटिव वाइब्स हो, हमारे घर में हम खुश रहें, हम बहुत ही अच्छे से अपने घर के कामों को करें, बिना टेंशन के करें, पॉजिटिव हमारा माइंड हो। तो हमें कुछ बातों का तो ध्यान दोस्तों रखना होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अपने काम की ना लिस्ट बनाकर रखिए, बहुत जरूरी है। जब अपने काम की आप लिस्ट बनाकर रखेंगे ना कि आपने भाई मॉर्निंग में क्या करना है, क्या नाश्ता बनाना है, लंच में क्या बनाना है, क्या हमें घर के बाहर काम कर रहे हैं, यानी कि होता है ना कि हमें कभी कभी घर के बाहर भी जाना होता है, वहां के काम भी निपटाने होते हैं, शॉपिंग करनी होती है, या सब्जी है या सब्जी खरीदनी है, बहुत सारे काम XYZ सबके अपने घर के हिसाब से अलग अलग काम होते हैं। तो वो एक लिस्ट बना लीजिए, फोन में नोट कर लीजिए या फिर पेपर में लिख लीजिए, ताकि आपको याद रहे और आपका टाइम बच सके सोचने में कि मुझे उठकर करना क्या है। तो जब आप मॉर्निंग टू इवनिंग लिस्ट बना लेंगे ना तो आपके सारे काम बहुत इजी से होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, आपको पता है कि आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं और तब भी आप आलतू फालतू काम करने में लगे हो, यानी कि आपने सफाइयां स्टार्ट कर दी हैं या फिर आपने कुछ अलग ही काम स्टार्ट कर लिया है, जो कि आपको बाद में परेशानी में डाल सकता है, परेशान कर सकता है और आपका समय भी बाद में लेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो गेस्ट आने वाले हैं, आप उन्हीं के सामने सारी प्रिपरेशन करेंगे या खाने पीने का उनसे पूछ के बनाएंगे या क्या करना है क्या नहीं करना, तो इसमें आप ही टेंशन में आएंगी और आपका ही फिर दिमाग जो है घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब गेस्ट आते हैं तो हमें उनके साथ बैठना होता है, उनसे बातें करनी होती है, उनको टाइम देना होता है। तो इसके लिए अगर आपके खुद के अपने घर के फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपको क्या पसंद है खाने में, क्या नहीं, तो आप उनके हिसाब से खाना बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेंशन कम हो गई ना खाने पीने की, आपने पहले ही तैयारियां कर ली सारी, और जब वो आए तब चाय बनने के लिए रख दी। वही फोन तो करते ही है ना, कोई भी हमारा फैमिली मेंबर आता है कि हम यहाँ पहुंच गए, तो उसके हिसाब से आप खाने पीने की तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई अननोन पर्सन है अचानक से आपके घर में आ गया, या हस्बैंड ने बोला कि आज उनको डिनर कराना है, लंच कराना है, तो आप खाने पीने की व्यवस्था ना अपने हिसाब से कीजिए। तो सिंपल तो वही रहता है कि सब्जी रोटी दाल चावल, नॉर्मली यही सब बनाते हैं, सलाद हो गया, उसके साथ पापड़ हो गए, और अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे, आपके घर में चीजें हो उसके हिसाब से बना सकते हैं। मौसम के हिसाब से भी, कि गर्मी है तो क्या खाना सही रहेगा, अभी सर्दी है तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास बनाने के लिए, बहुत सारी रेसिपीज हो जाती है क्योंकि सब्जियां बहुत सारी हैं, तो उसके हिसाब से आप रेसिपीज वगैरह बना सकते हैं। तो एक तो ये होगा कि गेस्ट आए तभी एकदम से ना सोचें कि हमें करना क्या है। कभी कभार ऐसे गेस्ट होते हैं जो अचानक से आ जाते हैं, तो वैसी ही चीजें बना दें जो उस समय हमें फटाफट से बन जाए, ज्यादा तामझाम जो है ना करें। और अगर आपको पता है कि भैया गेस्ट आने वाले हैं तो सारे काम छोड़ के अपना खाने पीने में ही मतलब बनाने लग जाएं, क्योंकि आपको पता है। और जब नहीं पता होता तो मैंने आपको बता दिया कि दोस्तों कैसे करना है। और बहुत सर्दियों में क्या होता है ना दोस्तों, ऐसी सब्जियां आती हैं कि हम बहुत सारा समय बचा सकते हैं। गोभी को कट करके रख सकते हैं, मटर को अच्छे से साफ करके रख सकते हैं छीलकर, है ना, हरी सब्जियों को कट करके रख सकते हैं, गाजर उनको वॉश करके धो के अच्छे तरीके से सुखा के रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर भी हैं तो सेफ रहेंगी, और अंदर कुछ चीजें हैं जो कि बहुत टाइम तक चल सकती हैं। तो इस तरीके से आप अपना समय बचा सकती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अपने घर के काम ना एक्टिव रहकर करिए। एक्टिव मीन्स आप ना
हर काम में बोरियत मत ढूंढिए। जब हम सोचेंगे कि करना है करना है करना है तो आपको बोर लगने लगेगा, और फटाफट से आप एक्टिव हो जाए कि नहीं ये मेरे घर के काम है, मेरे अलावा इसको करेगा कौन। तो आप देखिएगा आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आएगी, आप फटाफट से सारे घर के काम कर देंगे। जहां पर ज्वाइंट फैमिली की बात आती है तो वहां पे बहुत सारे घर के मेंबर्स होते हैं और सभी घर का अलग अलग होता है कि भाई मेड आती है, कहीं नहीं भी आती है, कहीं खुद ही मैनेज करना होता है। अगर मेड आती है, हेल्पर आती है, तो फिर आप उससे काम करवाइए, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों कि जो मेड और हेल्पर है वो अपने हिसाब से काम करके चले जाते हैं। अगर आप उन पर ध्यान नहीं देंगे, अगर आप उनसे काम नहीं कराएंगे तो वो अपने ही हिसाब से काम करेंगे। ये नहीं कि भाई उनको ऐसा तो है नहीं कि एक घर में जाना, उनको कई सारे घर निपटाने होते हैं, काम खत्म करना होता है मॉर्निंग इवनिंग का, तो उनसे काम कराइए। क्योंकि दोस्तों आप पैसे दे रहे हैं, आपका अधिकार बनता है कि वो आपके हिसाब से काम करे। डरिए बिल्कुल भी नहीं कि भाई मेरा काम छोड़ देगी, मुझे दूसरी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप खुलकर बातें करना सीख जाएंगे ना तो उसे भी समझ में आएगा कि अच्छे घर है ना वो जल्दी नहीं मिलते हैं। वो आपके काम को बहुत अच्छे से करेगी क्योंकि वो आपका नेचर जान चुकी है। क्योंकि आप उसको बार बार टोकेंगे कि नहीं भाई ऐसे काम करना है, इसको ऐसे रखना है, यहाँ पर झाड़ू लगाना है, अच्छे से ऐसे पोछा लगाना है, तो आप उसको टोकेंगे नहीं तो वो करेगी क्यों? वो तो अपने हिसाब से काम करके चली जाएगी। तो उसको काम कराइए, है ना। ये मत सोचिए कि उसको बुरा लगेगा, क्या नहीं लगेगा, किसी को कुछ बुरा नहीं लगता है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप अंदर ही अंदर जो है फिर अंदर ही अंदर आपको फील होता रहेगा कि मैं बोली क्यों नहीं, क्योंकि बाद में फिर आप उस चीज को साफ कर रही हैं। तो इससे अच्छा है बोल दीजिए। ये मत डर बिठा के रखिए कि होगा क्या, कुछ नहीं होता है। सबको जरूरत काम की होती है, सबको जरूरत पैसे की होती है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखिए। क्योंकि दोस्तों हम ना हमारी आदत बन जाती है कि एक ही जोन में रहना, यानी कि जहां पर सुरक्षा हो, जहां पर हमें सम्मान मिले, जहां पर हमारे प्रति लोग प्यार दिखाएं, है ना। हम चाहते ही नहीं है कि लोग हमारे बारे में नेगेटिव सोचे। तो अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे तो कभी भी कोई भी चीज अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको डर रहेगा कि मेरे बारे में ये क्या सोचेगा, या अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो ये बुरा मान जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। अगर होना है तो होने दीजिए। सबसे पहले क्या है आपके लिए, आपका फैमिली, आपके घर के काम। तो अगर आप घर के कामों में बिजी हैं, आपने बहुत सारा काम अपने घर में निकाल लिया है, अलमीरा खोल के रख दी है, बेड खोल के रख दिए हैं, सफाइयां कर रहे हो, उस बीच आपकी फ्रेंड्स आपसे बात करना चाहती है या आती है घर पर, या पड़ोसिन हो गई या कोई भी हो गई, तो आप ना भैया उससे बोल दीजिए बहना थोड़ी देर बाद आना, उसके बाद हम बात करते हैं। आप मेरे घर का हाल देख ही रहे हो क्या हो रहा है, तो मुझे मेरे घर के काम करने हैं, फिर बाकी काम भी निपटाने हैं। तो ना कहना सीखिए। जब आप एक बार ना बोल देंगे ना तो सामने वाले की फिर हिम्मत नहीं पड़ेगी कि जब आप बिजी हो तब आप बात करें। हाँ, आपका काम खत्म हो जाए तब आप उससे बात कर लीजिए, प्यार से बोलिए। अगर आपकी वो रियली में फ्रेंड होगी, आपको समझती होगी, तो वो आपसे नाराज बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ भाई, अगर उसका कुछ अपना ईगो चल रहा होगा, कुछ अपने मन के अंदर कुछ और ही बात चल रही होगी, तो अलग बात है कि वो फिर दोबारा बात ना करे या ना आए। तो सही है ना, हमें पता भी लग जाएगा कि कौन हमारा फ्रेंड है कौन नहीं है। क्योंकि जो दोस्त होते हैं वो ये चीजें समझ लेते हैं कि भैया वो बिजी है, वो काम कर रही है, अभी उस पर बहुत सारा काम है, काम खत्म करना है, तो काम ही खत्म करना है ना, गॉसिप नहीं करनी है। तो आपका नेचर भी पता चल जाएगा, तो आपको फ्रेंड की भी पता लग जाएगी, दोस्तों चलेगी भी कि नहीं चलेगी। हम अपने घर के कामों को कैसे स्मार्टली खत्म करें और कैसे हम स्मार्ट बने। जब हम स्मार्ट बनेंगे तो हमारे घर के काम बिना स्मार्टली खत्म हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, वो भी बिना टेंशन के। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।